गुज्जर बकरवाल एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। और वो साफ क्लियर हो गया कि बीजेपी ने जो ये खेल खेला था और वो साफ नंगा हो गया है, वो सामने आ गया है। और मुझे अफसोस आता है कि बीजेपी के इतने कदावर लीडर और इतने बड़े कद के अपने आप को कहलाने वाले इतनी छोटी सी सियासत पर आ जाते हैं कि भाई इस तरह की कम्युनिटी में, बरादरी में, टब्बर में, परिवार में, रिश्तेदारी में आपस में झगड़ा करके, आपस में एक दूसरे को नाराज करके इक़्तिदार हासिल करेंगे। हमें बड़ी तवक्कात थी बीजेपी से, लेकिन आज जो ड्रामा बीजेपी के कुछ लोगों ने किया है, जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों ने किया है, सेंटर में जो है बीजेपी हमारे हक में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो आदि कुछ लोग जो हैं सियासत इस किस्म की खेल रहे हैं, मैं समझता हूं उनके लिए शर्म होनी चाहिए। मैं चौहान हूं, वो भी चौहान है, मैं गोरसी हूं, वो भी गोरसी है, मैं देदड़ हूं, वो भी देदड़ है, मैं कसाना हूं, वो भी कसाना है। वो कैसे होगा? ये तो एक सीधी सी बात है। ये बीजेपी की एक शाख है, बीजेपी का एक ग्रुप है। उस बीजेपी के ग्रुप ने हमारे कुछ लोगों को गुमराह किया है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए हाजी मोहम्मद यूसुफ जी हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि यही वो पहले शख्स हैं जिन्होंने मूवमेंट यानी एसटी बचाओ को शुरू किया। और बात करते हैं उसका नतीजा भी आया, जहां पर माननीय उपराज्यपाल की अगर बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पर पहाड़ी हो, गुज्जर हो या बकरवाल हो, उनके लिए कहा। लेकिन बात करते हैं जहां तक हमारे होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह से मिले और वहां से अब ये कहा गया है कि एक ऐसा कानून बनेगा यानी किसी की प्लेट से खाना किसी को नहीं मिलेगा, हर कोई अपनी प्लेट से खाना खाएगा और चाहे वो पहाड़ी हो उन्हें उनका हक दिया जाएगा, गुज्जर बकरवालों को उनका हक दिया जाएगा। तो हाजी साहब, सबसे पहले आपने ही ये मुहिम शुरू की थी कि एसटी को बचाना है, बात समझ नहीं आई, आज भी सवाल वहीं पर रुका हुआ है कि अगर गृह मंत्री ने कह दिया था यानी अमित शाह जी ने कह दिया था हम किसी का हक किसी को नहीं देंगे, फिर मूवमेंट छेड़ने की वजह क्या रही? देखिए जी, मूवमेंट छेड़ने की वजह ये रही कि गृह मंत्री जी ने रजौरी के अंदर और बारामूला के अंदर ये कहा था कि साहब आपके 10% को कोई छेड़ेगा नहीं और ये वैसे ही रहेगा। लेकिन ये क्लियर नहीं कहा था कि किस वजह से क्लियर रहेगा। हमें ये डाउट था कि 10% में और ये डालेंगे, 5% डालें या 8% डालें और उसमें पहाड़ी और गधा, ब्राह्मण, कोली वगैरह को मुलवस करेंगे। तो वो एक डाउट था, वो एक शक था हमें, क्योंकि क्लियर नहीं हुआ था। 4 तारीख को जब हमने पैदल मार्च शुरू की और 4 से लेके 18 तारीख के बीच में जितना हमारा सफ़र हुआ उसमें हमें मैसेज आ गए। और जब दिल्ली गए और दिल्ली ये क्लियर हो गया कि साहब आपका अलग से 10% सेपरेट ब्लॉक बनाया जाएगा, उसमें पहाड़ियों को कोई दखलंदाजी उनकी नहीं होगी और उनको जितना देते हैं वो उनकी गवर्नमेंट की मर्जी है, वो कितना देते हैं कितना नहीं देते हैं, उनमें गुजर, बकरवाल, गद्दी और सिप्पी जो है वो दखलंदाजी नहीं करेगा। तो साफ क्लियर हो गया भाई हमारे में वो नहीं आएंगे और उनके में हम नहीं जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया कि साहब 10% जो हमारा जो कोटा है वो सेफ रह जाएगा और गवर्नमेंट जो है इसके लिए कानून बनाएगी और कानून पास हो जाएगा। जो आपका मार्च है एसटी बचाओ, उसमें जितने भी मेंबर्स आपके साथ शामिल थे यानी गुजर बकरवाल जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम वो मेंबर्स, साफ तौर पर पहाड़ियों का कहना है कि वो पहाड़ियों के खिलाफ है, वो तो चाहते थे जो हक मिला पहाड़ियों को वो भी ना मिले। नहीं, देखिए कहीं पॉलिटिक्स लोग करते होंगे वो मैं नहीं जानता। मैं एक सामाजिक आदमी हूँ। मैं समाजी आदमी होने के नाते मेरा मानना तो ये था कि साहब हमारा जो कोटा है हम अभी उस काबिल नहीं हुए हैं कि हम में से कोई शरीक हो जाए हमारे में। हम अपने उसका बचाव कर रहे थे कि हमारे साथ कोई ना दखलंदाजी हमारे 10% के साथ न करें। और उसी की कड़ी में हमने एक यात्रा की थी और उसका होम मिनिस्टर ने आश्वासन हमें दे दिया और उसके लिए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और उनके मशकूर भी हैं कि उन्होंने कम से कम क्लियर तो बता दिया कि साहब आपके 10% के साथ ना कोई इसमें 5% और डाला जाएगा, ना 8% डाला जाएगा, ना इसमें से 9% किया जाएगा, या ना 7% किया जाएगा। ये 10% जो है ये आपके लिए है और आपके लिए था। इसमें गुजर, बकरवाल, गद्दी और सिप्पी जो है वही इसको एंजॉय जैसे इससे पहले करते थे इसके बाद भी करेंगे। गुज्जर और बकरवाल की बात करते हैं। बकरवाल का नाम अब बहुत देर के बाद में सामने आया है, पहले सीधा गुज्जर वर्सेस पहाड़ी था, अब गुज्जर वर्सेस बकरवाल हो गया है। अगर वो आपके साथ हैं, आपके भाई हैं, फिर उनको लेकर कोई आगे क्यों नहीं बढ़ा? वो क्यों अब कह रहे हैं हम पीछे रह गए, हमने एंजॉय नहीं किया? देखें, कहीं ना कहीं वो उनकी सच्चाई भी है। इसमें सच्चाई इस बात में है कि साहब बकरवाल बरादरी जो है, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि बकरवाल और गुजर एक ही है, वो एक परिवार है, एक ख़ानदान है, एक ही घर है। इसमें दो राय है ही नहीं कोई। अब सियासी तौर पर जितनी भी कोई कोशिश कर ले अपने मुफाद के लिए, अपने पार्टी के स्वास्थ्य के लिए कि इनको अलग करने की कोशिश करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये अलग होंगे। रहा सवाल कि
बकरवालों के खाना बदोशी का जहाँ तक तल्लक है कि इनकी एजुकेशनली तौर पर ये बड़े कमज़ोर रहे, क्योंकि ये खाना बदोश थे, इनके पास सटल जगह नहीं थी कहीं कि जहाँ बैठ के बच्चों को ये पढ़ाएं। जहाँ पे बकरवाल कम्युनिटी के कुछ लोग हैं, वहाँ पे गुज्जर कम्युनिटी के भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया है। वो क्योंकि एजुकेशन की कमी थी उनके पास, और वो लोग जो हैं वो भी पहाड़ों पर जाते हैं, गुज्जर कम्युनिटी के भी। और अच्छी तादाद में गुज्जर और बकरवाल जो है अभी जो है इससे महरूम रहा है एसटी से, और क्योंकि उनके पास एजुकेशन की थोड़ी कमी रही है। अब कमी का कारण ये रहा कि उनके पास जगहें नहीं थी, वो पहाड़ों पर जाते थे, माल मवेशी के साथ जाते थे, वहाँ एजुकेशन नहीं थी, वहाँ स्कूल नहीं थे, तो इस वजह से उनको बेनिफिट इसका नहीं मिला बानिस्बत उसके कि जो सेटल गुज्जर था या सेटल बकरवाल था। अब सेटल बकरवाल जो है उसको भी बेनिफिट हुआ है, सेटल गुज्जर जो है उसको भी बेनिफिट हुआ है। जो खाना बदोश थे, जो आज भी खाना बदोश हैं और उनको नहीं मिला, ये बिल्कुल हक बात है उनकी और हम उसके साथ हैं। नहीं, लेकिन अब वो चाहते हैं कि 10% में से 5 हमें काट के अलग दे दिया जाए, 5 उनको। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? सवाल ये है कि 5% टोटल 10% है, इसमें गद्दी सिप्पी वगैरह भी हैं, तो ये अलग सा कैसे करेंगे? हमारी कास्ट एक है, हमारी ज़ात एक है, हमारा रिश्ता एक है, हम हैं एक। अब मुझे बताओ कि मैं खटाना हूँ, बकरवाल भी खटाना कम्युनिटी में जो है वो भी खटाना है, मैं चौहान हूँ वो भी चौहान है, मैं गोरसी हूँ वो भी गोरसी है, मैं देदड़ हूँ वो भी देदड़ है, मैं कसाना हूँ वो भी कसाना है। वो कैसे होगा? ये तो एक सीधी सी बात है, ये बीजेपी की एक शाख है, बीजेपी का एक ग्रुप है। उस बीजेपी के ग्रुप ने हमारे कुछ लोगों को गुमराह किया है और इंशाल्लाह वो समझ गए हैं इस वक्त, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा जो कोटा है वो सब गुज्जर बकरवाल एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। और वो साफ क्लियर हो गया कि बीजेपी ने जो ये खेल खेला था और वो साफ नंगा हो गया है, वो सामने आ गया है। और मुझे अफसोस आता है कि बीजेपी के इतने कदावर लीडर और इतने बड़े कद के अपने आप को कहलाने वाले इतनी छोटी सी सियासत पर आ जाते हैं कि भाई इस तरह की कम्युनिटी में, बरादरी में, टब्बर में, परिवार में, रिश्तेदारी में आपस में झगड़ा करके, आपस में एक दूसरे को नाराज़ करके इक़्तिदार हासिल करेंगे। हमें बड़ी तवक्कात थी बीजेपी से, लेकिन आज जो ड्रामा बीजेपी के कुछ लोगों ने किया है, जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों ने किया है, सेंटर में जो है बीजेपी हमारे हक में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो आधी कुछ लोग जो हैं सियासत इस किस्म की खेल रहे हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए शर्म होनी चाहिए कि अपने आप को इतना कदावर समझते हैं और सियासत की बात जब आती है इतना नीचे गिर जाते हैं कि एक परिवार को, एक भाई भाई को, बाप बेटे को आपस में जुदा करने की बात है। इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। यानी आपके परिवार में पहले से ही प्यार नहीं था, तो बाहर वाले ने आके फायदा उठाया। तो अगर 2 भाई थे, दोनों भाई प्यार से नहीं रहे कि उन्हें दूसरे भाई पे भरोसा हो, भाई तो उल्टा कहता है कि मेरा भाई आगे चला गया, मुझे पीछे छोड़ दिया। नहीं, बात वो नहीं है। बात यह है हमारे दोनों भाइयों में प्यार था, प्यार है और प्यार रहेगा भी। नहीं, प्यार है, प्यार रहेगा। मैंने कहा ना, दोनों भाइयों में प्यार भी था, प्यार है भी, प्यार रहेगा भी। लेकिन ये कुदरती बात है, इंसान है, इंसान बशर भी है और इंसान को गुमराह किया जाता है जब, क्योंकि फरिश्ते तो हम हैं नहीं, और जब गुमराह किया जाता है, गुमराह हो सकते हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि कुछ वजह है कि हमारी बकरवाल कम्युनिटी में और कुछ गुज्जर कम्युनिटी जो है उन्होंने एसटी का फ़ायदा नहीं उठाया। अब कारण क्या था? कारण ये था कि वो खाना बदोश, उनको रहने की जगह नहीं थी, उनको ठिकाना नहीं मिला, उनको स्कूल नहीं मिला, उनको अच्छी तालीम नहीं मिली। तो जाहिर सी बात है कि जब जिनको तालीम नहीं मिली है, जिनको अच्छा घर नहीं था, रहने के लिए जगह नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, तो वो कहाँ ऑफिसर बनते, वो कहाँ मुलाजिम बनते? अब बनेंगे वो ऑफिसर और मुलाजिम, उनकी आवाज़ नहीं आएगी। अब हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें सबको मिलकर इनकी एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए, इनके सेटलमेंट के बारे में सोचना चाहिए, इनकी तालीम के बारे में सोचना चाहिए। ये काम करने की ज़रूरत है और यही उम्मीद लेके हम चलेंगे आगे कि बकरवाल कम्युनिटी के कादावर लीडर जो हैं, गुज्जर कम्युनिटी के जो कादावर लीडर हैं, इनको सबको मिलकर ये काम करें कि जो रह गए हैं हमारे, जो पसमानदगी है, गुर्बत है, एजुकेशन की कमी है, इसको कैसे दूर किया जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें सबसे बड़ा मसला जो है वो सेंसस का है। हमारी सेंसस 2011 की आज भी ये रिकाउंटिंग हो रही है, जबकि आज की डेट में निस्ब से भी ज़्यादा फ़र्क है। हमारी सही तरीके पे हमको सबको मिलकर इस वक्त जम्मू व कश्मीर में गुजर बकरवाल की सेंसस जो है वो सही होनी चाहिए। जब हमारी सेंसस सही हो जाएगी, उस वक्त हम गवर्नमेंट के साथ कोई दावा भी कर सकते हैं हमें कितने % चाहिए, हमें कितना। सबसे पहले तो आज की डेट में 2011 की सेंसस की है और 2011 की सेंसस भी इस किस्म की हुई है कि साहब उस टाइम पे सेंसस हुई जब हमारे लोग पहाड़ों पर थे,
चाहे वो कश्मीर में थे, वो कश्मीर की पहाड़ियों पर थी, या जम्मू सूबा की पहाड़ियों पर थी, या पीर पंजाल की पहाड़ियों पर थी, या चिनाब के पहाड़ियों पर थे। और उस वक्त जो सेंसस है वो भी सही नहीं हुआ, 2011 में भी सेंसस सही नहीं हुई है। हमें इस वक्त ज़रूरत है सबको मिलजुल के और इन पार्टियों से ऊपर उठ के समाज के लिए काम करना चाहिए, और सेंसस जो है, सेंसस के लिए जोर देना चाहिए कि हमारी सेंसस सही हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हाजी मोहम्मद यूसुफ जी। साफ तौर पर जैसे गुज्जर और पहाड़ी का इशू चल रहा था, लेकिन गुज्जर और बकरवाल का है। चलिए, जो भी इख्तिलाफात थे वो एक अलग से थे, लेकिन अभी ये टाइम आ गया है कि अब वो लोग चाहते हैं हमें भी तालीम मिले, हमारा भी कोई लीडर हो और हम भी अच्छे स्कूल्स में पढ़ पाएं। तो देखते हैं आने वाले वक्त में उनके लिए क्या कुछ रहता है और कौन से लीडर हैं जो अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज उठाते हैं या खुद ही अपने जाती मुफाद के लिए फायदा लेते हैं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिया खान से।